आज़ाद कश्मीर असम्बली के नए कायदे ऐवान के इंतखाब आज नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून में फूट। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर की बगावत। वजारत उज़्मा के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर की गयूर आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इनकी इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करूँगा। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे को यकीनी बनाऊंगा। फारूक हैदर भी पार्टी फैसलों पर नाराज। कहा, इस तरह के फैसले कबूल नहीं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जगह मखसूस नशिस्तों पर आने वालों को नामजद करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने तामीर और तरक्की के एक नए विजन का ऐलान कर दिया। नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है, वफाक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तरक्याती विजन को आज़ाद कश्मीर में भी अमली शक्ल दी जाएगी। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफवाज की तरबियत और सरहदी दिफा में मुआवनत करेगी। प्रोटोकॉल मुआहिदा तय पा गया। फिर मार्शल सईद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई तावन के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई तावन बढ़ाने के अज़म का यादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा सलाहियतों को सराहा। मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशनल महारत और ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। दोनों ममालिक ने बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई तावन मजीद वसअत देने के अज़म का अयादा किया। कुवैती वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत के साथ सरहदी इंतजाम और दीगर दिफाई शोबों में तावन करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आला सतही रवाबित और करीबी राबता कारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सिफारती और सालसी कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सहूलत कारी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर बात की। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान को लाहक दहशतगर्दी के खतरात पर भी तशवीश के इज़हार कहा। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई से पाकिस्तान के अमन सलामती को खतरा है। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तावन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी राबताकारी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सानहा पिम्स का जिम्मेदार कौन, असल हकीकत ताहाल सामने ना आ सकी। आतिशज़दगी के वाक़े के मुख्तलिफ फोरम पर शफाफ तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने पिम्स हस्पताल से मुतालिका तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत पिम्स हस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। चिल्ड्रन हस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी रिकॉर्ड। सरबराह पिम्स और अमले से इनफरादी बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि अमले से तहरीरी बयानात भी तलब कर लिए गए हैं। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाई। जचा बचा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक की कॉरिडोर्स का मुआयना। हस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली के तरीक़ेकार का जायजा। हाई रिस्क नौज़ायदा बच्चों के इनखला के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पिम्स वाक़े की आइंदा 24 घंटों में मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी की सिफारिशात पर मिनोवान अमल किया जाएगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो जाएगा कि सानखा कैसे पेश आया और कौन जिम्मेदार है। पिम्स वाक़े की तहकीकात के लिए सिर्फ एक ही कमेटी है जो वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई है। मुजरिमाना गफलत के मुर्तकब अफराद को करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। वाक़े के किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। मेरे इस्तीफ़े से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का एजेंडा है। मैं मुस्ताफ़ी होकर कराची चला गया तो पीपल्स पार्टी वालों को ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। 7 दिन कराची में बैठूंगा तो ये खुद ही मुझे वापस ले आएंगे। चंद दिन में मालूम हो जाएगा कि मैंने क्या किया है। गुल प्लाजा 72 लोग जान से गए। क्या वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने इस्तीफ़ा दिया?
पिम सानखा वफाकी हुकूमत का नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वफाकी हुकूमत का कहना है कि माली मुआवजा इंसानी जानों का नेमल बदल नहीं, मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं ला सकते। हुकूमती इमदाद गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने की कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन तावन और मुआवनत फराहम करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा, हादसे की तहकीकात खुद करने का फैसला। कायमा कमेटी के अरकान की इंतजामिया पर शदीद तनकीद, आतिशज़दगी की वजूहात पर सवालात उठा दिए। बाकी वज़ीर सेहत ने इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी मुहेश कुमार ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि तमाम नौमौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। पुराना AC काफ़ी अरसे से ख़राब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया आग AC से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वज़ीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग AC से नहीं किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था, अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा कि वज़ीर सेहत और ED पिम्स इस्तीफा दें। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब हुए रिकॉर्ड फराहम की जाए। वाक़े के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले आपके स्टाफ ने मुझे ये कहा है कि आप अपना बच्चा ले जाए क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना है। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है। आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो अभी जिंदा हैं उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपकी स्थानीय को, मेरी मिसेस का कल ऑपरेट होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेस को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे साइन करें आप। पिम्स अस्पताल का मैटरनिटी के नए केसेस लेने से इनकार। मरीज ख्वार शहरी का कहना है वो अपनी अहलिया को गायनी में लेकर आया, अमले ने इसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। कहा अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है गुंजाइश से ज़्यादा मरीज नहीं रख सकते। नए केसेस से इनकार की यही वजह है। बच्चों की नर्सरी में 15 बेड मुकम्मल जल गए। नर्सरी में 50 बेड थे, अब 35 रह गए हैं। बच्चे और मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में भेजे जाएंगे। 27 सितंबर पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ का दिन होगा। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद न होना अदलिया की बेतुकीरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो आवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएगी। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही आवाम और सूबे की तरक्की के लिए सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा माली साल खुशहाली और तरक्की का साल होगा। गुज़श्ता 77 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू 93 अरब था। मौजूदा हुकूमत ने इसे 150 अरब रुपए से ज़ायद कर दिया। तमाम तर माली, सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की मैशत, किसान, मजदूर और नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान को बंद कमरों के फैसलों और गलत पॉलिसियों से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल 19 पैसे, पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 फी लीटर होगी। आज फिर नई कीमतों का तयन होगा। PTI से 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर कराची में जलसे की इजाज़त मांग ली। जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जलसे में पार्टी के मरकजी और सूबाई क़यादत की कराची आमद मुतवक्के। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी जलसे में शरीक होंगे। PTI ने जलसे के दौरान सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर में इंतज़ामिया से मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जलसा पुरअमन और कानून के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने लाहौर में धरने की शरीकत से खिताब करते कहा अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि कई धरने बेअक वक्त चल रहे हैं। आज फैसलाबाद में तारीखी जलसा होगा। हमारा धरना 25 करोड़ आवाम के हकूक़ के लिए है। हुक्मरानों ने सारा बोझ आवाम पर डाल रखा है। पिम्स में फूल जैसे बच्चे हुक्मरानों की नाअहली का निशाना बने। बच्चों की अमवात करप्शन और नाअहली के बाइस हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को मुज़ाकरात में वापसी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई। मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मेरा कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान में महंगाई में इजाफा हो रहा है। मईशत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत अपने अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फौजी हमले दोनों ही मौसर हैं।